एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बहुत से ममालिक क्यों एग्रेसिवली स्टेप्स ले रहे हैं डॉलर से जान छुड़ाने के लिए। डॉलर जो कि हमारे पास एक बहुत ही मजबूत करेंसी माना जाता है। इन ममालिक में हमारे पास इंडिया, रूस, चाइना और इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के ममालिक हैं। या आसान लफ्ज़ों में जो ब्रिक्स का एक हमारे पास मॉडल बना था ना, वो वाला हमारे पास होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम डॉलर की बात कर लें तो डॉलर जो है ना, डॉलर को जो अमेरिका इस्तेमाल करता है वो एज ए करेंसी नहीं, ऐसे वेपन इस्तेमाल करता है। ठीक है, अब देखें दुनिया में जो इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टैंडर्ड माना जाता है करेंसी का, मेन स्टैंडर्ड हमारे पास किसको माना जाता है? डॉलर को माना जाता है। और हाँ, जितनी भी इंटरनेशनल पेमेंट्स वगैरह होती हैं वो डॉलर की सूरत में ही होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एंट्री होती है अमेरिका साहब बहादुर की। तो अमेरिका हमारे पास क्या करता है कि जब चाहता है जिस किसी भी ममालिक पे वो सैंक्शन वगैरह लगा देता है कि ये वाला मुल्क हमारे पास क्या कर सकता है, डॉलर इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो बाकी दुनिया से वो मुल्क क्या होता है, बिल्कुल ही एक तरह से कट आउट हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें रिसेंटली देखने को मिली थी जब रूस और हमारे पास यूक्रेन के दरमियान वार हो रही थी। तो अमेरिका ने क्या किया, एक ही दम रूस पे पाबंदियां लगा दी। तो मुख्तलिफ ममालिक को क्या हुआ, उससे बहुत ही फ़र्क पड़ा। देखें अब रूस कोई बहुत ही छोटी इकनॉमी नहीं थी, रूस एक बहुत ही बड़ी इकनॉमी थी। और साथ में जो यूरोप थे वो उसको एक बहुत बड़ा हिस्सा गैस का क्या किया करता था, एक्सपोर्ट किया करता था। तो यहाँ से, और दूसरा उनके पास तेल भी बहुत ज़्यादा था, तेल के रिज़र्व ज़्यादा थे और वो तेल वगैरह भी बेचा करते थे। तो तेल की कीमतों में भी हमारे पास, ऑयल की कीमतों में भी बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है हाइक देखने को मिली। ठीक है, तो यहाँ से मुख्तलिफ ममालिक ने क्या करना शुरू किया, दूसरी कंट्रीज़ की तरफ देखना शुरू किया। और यहाँ से हमारे पास मिसाल आ जाती है इंडिया की। ठीक है, अब इंडिया को देखोगे तो इंडिया ने रूस के साथ ये मुआहदा किया कि हम एक दूसरे की करेंसी में आपस में क्या कर लेते हैं, तिजारत कर लेते हैं, या बार्टर सिस्टम के साथ क्या कर लेते हैं, तिजारत कर लेते हैं। तो यहाँ से जो बाकी ममालिक थे ना, उनको भी एक होप नज़र आई और उन्होंने भी यही तरीका अपनाना शुरू कर दिया। और इसके बाद एंट्री होती है चाइना की। देखिए चाइना प्रैक्टिकली काफ़ी अरसे से हमारे पास कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह डॉलर को क्या किया जाए, रिप्लेस किया जाए। अब चाइना ने ना एक स्ट्रेटजी अपनाई है, चाहे वो चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, जिस तरह के जितने भी सिंगापुर वगैरह जितने भी ममालिक हैं, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि हमारे, इसराइल भी इसमें थोड़ा बहुत शामिल है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, हमारे पास क्या, हमारे पास जो उनके रिज़र्व पड़े हुए थे ना डॉलर की सूरत में, उन्होंने क्या किया, उनसे ये जो मटेरियल वगैरह होते हैं, ये ठोस अशिया होती हैं, ये ख़रीदना शुरू कर दी। चाइना ने गोल्ड ख़रीदना शुरू कर दिया, इंडिया ने गोल्ड ख़रीदना शुरू कर दिया। और इंडिया इस दफ़ा गोल्ड ख़रीदने में तुर्की के बाद दूसरे नंबर पे था। ठीक है, बाकी कहीं पे इन ममालिक ने जजीरा वगैरह ले लिया, या हमारे पास बहुत ही रेयर किस्म की या अजूबे किस्म की चीज़ें होती हैं, बहुत ही रेयर कहीं पे लैंड हुई तो वो वाली ले ली। और इस तरह की पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि सोना हमेशा से ही हमारे पास एक कीमती चीज़ रही है और सोने की कीमत हमेशा ऊपर ही जाती है। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने क्या किया, अपना जो इकॉनमी थी या अपने जो रिज़र्व थे उनको शिफ्ट कर लिया डॉलर से किसी और शय के ऊपर। और एक तरह से वो डॉलर से क्या होना शुरू हो गया, फ्री होना शुरू हो गए। अब देखें दुनिया में देखोगे तो अमेरिका की एक मोनोपली सी बनी हुई है। ठीक है, वो जिस पे चाहता है पाबंदियाँ लगा देता है, जिसको चाहता है आज़ादी दे देता है। इसके अलावा एक और जो मेन रीज़न थी कि अमेरिका ख़ुद जो है ना मुआशी ज़ब-ओ-हालियों का शिकार, और अमेरिका की जो मईशत है वो बहुत ही नीचे जा रही है और रिसेशन वहाँ पे चल रही है आजकल। और उस जो रिसेशन है 2008 की रिसेशन के साथ हमारे साथ उसको कंपेयर किया जा रहा है। तो आप खुद सोच लेंगे जिस मुल्क में 2008 टाइप की रिसेशन आई हुई है तो उसकी करेंसी पर कौन एतबार करेगा। और बाकी देखें तो डॉलर कोई पिछले 10 से 1 साल से नीचे की तरफ ही जा रहा है। हमारे पास जो डॉलर की वैल्यू वो डिवैल्यू ही होती जा रही है। ठीक है, अब डॉलर को रिप्लेस करने की मेन दो वजह यही थी कि एक तो हमारे पास एज ए वेपन उसको यूज़ किया जाता था, कभी भी किसी पे उठ के पाबंदियाँ लगा देते थे। बाकी डॉलर की अपनी जो कदर है उसमें कमी होती जा रही थी। और इसके बाद आता है चाइना। अब चाइना भी ना एक बहुत ही बड़ा मेन प्लेयर बनने जा रहा है ओवरऑल दुनिया में, और हर जगह पे वो अपनी धाक बिठाना चाहते हैं। आजकल देखेंगे तो चाइना बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हुआ है। हालांकि चाइना और इंडिया के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन उन्होंने उसको पसे पर्दा डाल के इकनॉमी की तरफ, वो भी हमारे पर्दा डाल के, सॉरी, इकनॉमिक ताल्लुकात जो होते हैं उनकी तरफ वो हमारे पास आ रहे हैं। इसके अलावा अगर चाइना देखेंगे तो चाइना हमारे पास मिडल ईस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा क्या है, एग्रेसिव हुआ है। उसने हमारे पास जो सऊदीया और जो ये थे हमारे पास ईरान थे, इनके दरमियान मुलाकातें करवाई, इनके वज़ीर ख़ारजों के दरमियान। और तकरीबन 7 साल बाद ये अपने जो डिप्लोमेटिक
डिप्लोमेटिक हमारे पास जो होते हैं ना, जो भी होते हैं ताल्लुकात वगैरह, उनको क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है। और चाइना क्या हो गया, एकदम बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, क्योंकि अब चाइना को लगने लग गया कि मैं अमेरिका को बिल्कुल ही रिप्लेस करने के करीब आ गया हूँ। और चाइना बहुत ही जल्द 2033 तक कह रहे हैं कि चाइना शायद हमारे पास अमेरिका को क्या कर ले, रिप्लेस कर ले। तो वो थोड़ा इस जो प्रोसेस है ना उसको जल्दी करना चाहते हैं। और बाकी अब मुख्तलिफ दुनिया में वो क्या करना चाहते हैं, अपना जो बंदे होते हैं ना उनको लेके आना चाहते हैं, या ताल्लुकात वगैरह अच्छा करना चाहते हैं। तो इसी तरह देखेंगे कि दुनिया में कहीं भी मसला हो वहाँ पे चाइना ने अपनी टांग ज़रूर ही अड़ाई होती है। ठीक है, तो चाइना भी यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारे पास एक मेन प्लेयर हो जाता है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास क्या डॉलर को रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि डॉलर बहुत ही तकरीबन 40 साल से हमारे पास एक इंटरनेशनल करेंसी चल रहा है। तो उसको एकदम या एक दो दिन में रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल होगा। देखें, सोच बहुत अच्छी है इन कंट्रीज़ की। ठीक है, क्योंकि जो अब इससे एक और चीज़ ये भी हमारे पास होने वाली है कि जब ये बड़ी बड़ी जो उभरती हुई मैशियत है ना वो इस्तेमाल करना शुरू कर देंगी, तो जो छोटी मैशियतें हैं ना जो अभी उभर रही हैं, जो अमेरिका के चुंगल से निकलना चाहती हैं, तो वो भी शायद इस तरफ हैं। अब देखें, डॉलर को रिप्लेस करना इतना आसान भी नहीं होगा कि जितना सोचा जा रहा है कि आज ऐलान हुआ, आज मुआहदे हुए और दूसरे दिन ही डॉलर हमारे पास क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, अभी भी हमारे पास जो बहुत ही बड़ा रिज़र्व है दुनिया को डॉलर की ही सूरत में, और डॉलर एक बहुत ही मजबूत हमारे पास करेंसी माना जाता है। हालांकि डॉलर क्या हो रहा है, डिवैल्यू हो रहा है दिन ब दिन। ठीक है, तो डॉलर को रिप्लेस करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, ये नहीं कि आज हमने एक ब्लॉक बना कल हमारे पास डॉलर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। लेकिन ये वाला काम हमारे पास नामुमकिन ही नहीं है। अब सबसे जो मेन इशू है ना हमारे पास, ये जितने भी ममालिक हैं इनको क्या करना है, अपनी जो नई लॉन्च करेंसी करेंगी। वैसे यही कहा जा रहा है कि चाइना की जो करेंसी है शायद वही हमारे पास इस्तेमाल हो, उसमें थोड़े बहुत मसाइल हैं तो वो हल करके वही करेंसी शायद हमारे पास इस्तेमाल की जाए। अब उसमें क्या हो सकता है हमारे पास कि इनको जो मॉडर्न वर्ल्ड है उनको क्या करना पड़ेगा, इनको हमारे पास इत्मीनान दिलाना पड़ेगा कि हाँ ये करेंसी वैल्यूएबल है, इस पे आप क्या कर सकते हैं, एतबार कर सकते हैं। और शायद दुनिया इस वजह से भी पीछे भागी, जो चाइना का हमारे पास गवर्नमेंट सिस्टम है वो बिल्कुल ही पूरी दुनिया से अलग है। और चाइना ने एक तरह से अपनी हर चीज़ को कंट्रोल करके रखा हुआ है। और बाकी चाइना जहाँ पे जाता है ना वहाँ पे ये भी नहीं कहता कि जमहूरियत हो, इंसानी हकूक़ को जिन वो मसले हल करवा रहे हैं। चाइना ये कहता है कि आपने जो करना है करो, हमारे जो मफादात हैं ना उनका पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा। बस इसी वजह से जान छुड़ाना चाह रही है कि डॉलर को एज ए हमारे पास वेपन इस्तेमाल किया जाता है किसी भी करेंसी के ख़िलाफ़ या किसी भी कंट्री के ख़िलाफ़। और अमेरिका जब चाहता है उसको पाबंदियां लगा के फारिग करा देता है। और दूसरा, अमेरिका के अपने हालात नीचे के जानिब जा रहे हैं तो कोई उस पर एतबार क्यों ही करेगा। तो इस वजह से हमारे पास जो स्टेप लिया गया है कि डॉलर को रिप्लेस किया जाए। मुस्तकबिल करीब में बहुत ही जल्द डॉलर रिप्लेस नहीं होने वाला, लेकिन कुछ अरसे बाद शायद थोड़ा सा मतलब लंबी या गम की रात तो रात ही तो है, वो वाली बात हो गई, शेर गलत हो गया। तो डॉलर को रिप्लेस भी किया जा सकता है शायद थोड़े अरसे बाद, और हम वहीं पे खड़े हैं। हम भी, मुझे भी लगता है हम भी डॉलर से थोड़ा दूर ही भागेंगे जब बाकी दुनिया भागेगी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वही लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, 3 सब्सक्राइबर रह गए हैं, 100 करवा दो यार। तो अल्लाह हाफिज़।